नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों, सतर्क हो जाए क्योंकि दोस्तों यह एक देवता बहुत ज्यादा गुस्सा में है। ये देवता बहुत क्रोधित है क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरे परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपका पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है, वरना दोस्तों अभी तक आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर इस देवता का आशीर्वाद बना हुआ है और ये देवता आपको और आपका परिवार का रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में ही आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है, आपके हाथों बहुत बड़ा कांड हो चुका है, जिस वजह से दोस्तों ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं और इस देवता का साया आपके ऊपर से हट चुका है। क्योंकि दोस्तों ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं, ये देवता आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, ये देवता भयंकर क्रोध में आ चुका है। दोस्तों आप जाने अनजाने में जो पाप किए हैं वो कोई छोटा मोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप आपके हाथों हो चुका है। इसीलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, तो आप समय रहते सावधान हो जाए, वरना दोस्तों आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये देवता किसी को नहीं छोड़ेगा, ये देवता आपको पूरा परिवार को बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों अभी भी समय है, समय रहते आप ये काम करना बंद कर दीजिए, ये गंदी आदतें आपको जल्द से जल्द त्यागना होगा। क्योंकि दोस्तों ये देवता जब क्रोधित में आ जाते हैं तो किसी का नहीं सुनते हैं, इसीलिए समय रहते संभल जाए। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब ये देवता किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता है, जब ये देवता किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाता है तो उसका घर पैसों से भर जाता है। ये देवता जब भी किसी व्यक्ति को धन दौलत देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब ये देवता क्रोध में आते हैं, जब ये देवता नाराज होते हैं तो वापस सब कुछ ले लेते हैं और जिंदगी पूरी तरह से नर्क बना देता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों यह वीडियो नहीं आपका जिंदगी है, अगर आज इस वीडियो को आप नहीं देखी तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों तो ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी गलती को जितना जल्दी हो सके सुधार लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस देवता का कृपा दृष्टि आपके ऊपर से हट चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, जिस वजह से दोस्तों पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप एक परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब तक दूसरा परेशानी आपके जीवन में आ जाता है, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता है क्या करें और क्या ना करें। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिस वजह से कभी कभी आपके मन में ऐसा भी ख्याल आ जाता है कि इस दुनिया को छोड़ दूं, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दूं। लेकिन फिर जब आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार का देखभाल कौन करेगा, तब जाकर आपका मन बदलता है और फिर आप हिम्मत जुटाते हैं और सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु आप परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर से इस देवता का कृपा दृष्टि उठ चुका है। तो दोस्तों आखिर ये देवता कौन है, क्यों ये देवता आपके ऊपर क्रोधित है, सब कुछ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भगवान कुबेर महाराज जी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, आखिर वह देवता
कौन है जो आपसे नाराज हो चुके हैं और आपके हाथों ऐसी कौन सी गलती हो गई है या फिर आप कौन सी गलती कर रहे हैं जो ये देवता आपसे नाराज है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये देवता कोई और नहीं स्वयं भगवान कुबेर महाराज जी हैं और देवता आपसे इसलिए नाराज है क्योंकि आप अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर का एक एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें बागेश्वर बाबा के पर्चे में दो बड़े दुश्मन का नाम निकला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये दोनों दुश्मन कोई गैर नहीं आपका अपना ही है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये दोनों दुश्मन आपके आसपास ही घूम रहा है और ये दोनों दुश्मन सांप से भी ज्यादा जहरीला है, इसलिए दोस्तों समय रहते सावधान हो जाए क्योंकि दोस्तों ये दोनों दुश्मन मिलकर आपको जान से मारना चाहता है। ये दोनों दुश्मन मिलकर आपका मौत का घाट उतारना चाहता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें आपके सामने बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, आपके सामने आपका शुभचिंतक बनने का दिखावा करता है, आपके सामने ऐसा नाटक करता है कि आपको कभी इन दोनों लोगों पर शक ही नहीं होता है कि ये दोनों लोग आपका दुश्मन है, ये दोनों लोग आपका जान ले सकता है, ऐसा आपके मन में ख्याल तक नहीं आता है। तो दोस्तों आखिर ये दोनों लोग कौन है और क्यों ये दोनों लोग छुप छुप कर वार करता है, किस वजह से ये दोनों लोग आपके जीवन में जहर घोल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखना। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जब भी आप किसी बड़ी परेशानी में फंसते हैं, जब भी आप किसी बड़ी संकट में होते हैं तो आप इसका सलाह लेने के लिए आप इन दोनों दुश्मन के पास पहुंच जाते हैं और ये दोनों लोग आपको ऐसा सलाह देते हैं जिससे कि आपका जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, आपका जिंदगी नरक जैसा हो जाए। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये दोनों व्यक्ति जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आते रहेगा, जब तक आप इन दोनों लोगों से दूरी नहीं बना लेते हैं, जब तक इन दोनों लोगों से आप दूर नहीं हो जाते हैं, जब तक इन दोनों लोगों से आप सतर्क नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके जीवन में परेशानी रहेगी। जिस दिन आप इन दोनों लोगों से रिश्ता नाता तोड़ लेंगे और इन दोनों लोगों से दूरी बना लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन का सारा परेशानी खत्म हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही सलाह रहेगा आप इन दोनों दुश्मनों से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए, आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा, ये बात आप लिख करके रख लीजिए। तो दोस्तों आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है, आपका छुपा दुश्मन का क्या नाम है, यह आप जानने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं ऐसा जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है वह दो लोग जो आपको जान से मारना चाहता है। आपने इन दोनों लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आपको ये दोनों लोग जान से मारना चाहता है, आपको मिट्टी में मिला देना चाहता है, आखिर कौन सा दुश्मन ये दोनों लोग आपके साथ निभा रहा है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें ये दोनों लोग आपका पिछले जन्मों का दुश्मन है, पिछले जन्म से ही ये दोनों लोग आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे पड़े हैं और ये दोनों लोग आपको जान से मार देना चाहते हैं और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका उपाय आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इन दोनों दुश्मनों से बच सकते हैं, कौन सा उपाय करके आप इन दोनों दुश्मनों से लड़ सकते हैं, आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जब भी आपको थोड़ा बहुत खुशी मिलता है, जब आप खुश रहने लगते हैं, जब आप अपने जीवन में तरक्की करने लगते हैं, जब आप धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब सफलता से कुछ ही कदम दूर है, तभी आपका दुश्मन का खोपड़ी गम हो जाता है और ये दोनों
दुश्मन मिलकर आपके ऊपर जादू टोना करने लग जाते हैं। तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके ऊपर मसानी क्रिया भी करवाते हैं। यूं कहें तो ये दोनों दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। आपके घर के अगल बगल नींबू काट कर फेंकने लगते हैं ताकि आपका जिंदगी नर्क बना सके, आपको बर्बाद कर सके। दोस्तों, ये दोनों लोग आपका सबसे बड़ा कल है। ये दोनों लोग आपको कभी भी कामयाब होते नहीं देख सकता है। ये दोनों लोग मरते दम तक आपको परेशान करेंगे। इसलिए दोस्तों, इन दोनों लोगों से आपको सावधान रहना होगा, इन दोनों लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों लोगों का आपको नाम बताने जा रहे हैं। आखिर इन दोनों लोगों का नाम क्या है, जान लीजिए। दोस्तों, इन दोनों लोगों का नाम एम और आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम एम और आर अक्षर से शुरू होता है तो उनसे दूरी बना लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको एक उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह उपाय बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगा और आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, उपाय कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है, उनकी पूजा करने से परेशानियां दूर होती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना भी परेशान आज का दिन विशेष रूप से बिजनेस कर रहे व्यक्तियों के लिए शुभ और फलदायक रहने वाला है। जब आप किसी व्यवसाय या नौकरी में व्यस्त होते हैं तो यह एक सामान्य बात है कि कुछ समय के लिए सफलता और असफलता का समन्वय चलता रहता है, लेकिन आज का दिन आपके लिए नए अवसर और संभावनाएं लेकर आएगा। यह एक ऐसा दिन है जब आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है और साथ ही कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स और कार्यों की शुरुआत हो सकती है जो आपके भविष्य में आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। इस दिन को लेकर जो संकेत मिलते हैं वो ये बताते हैं कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। ये वो अवसर हो सकता है जिसे आपने लंबे समय से ढूंढा था। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखता हो। हालांकि इसके साथ साथ एक चुनौती भी होगी क्योंकि कई काम एक साथ हाथ में आ सकते हैं जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने और समय प्रबंधन की कला को अपनाने की जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करें कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें और हर कार्य को ध्यान से पूरा करें। जब आपको कई काम एक साथ करने का मौका मिलेगा तो यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। हो सकता है कि कई प्रकार के काम एक साथ होने से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर असर पड़े। ऐसे में आपको अपनी कार्य प्रणाली पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आप अपनी टू डू लिस्ट तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि आप किसी एक कार्य को पूरी तरह से पूरा किए बिना दूसरे कार्य में ना लगे। इसके साथ ही समय समय पर विश्राम भी लेना आवश्यक है ताकि आप मानसिक रूप से तरोताजा रहे और अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सके। जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है तो यह जरूरी होता है कि आप अपनी मेहनत और समर्पण पर विश्वास रखें। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। ये दिन आपके लिए ये सिखाने वाला है कि आपको सफलता पाने के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए लगातार मेहनत करनी चाहिए। ऐसे कई क्षण आ सकते हैं जब आप निराश हो सकते हैं या लग सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं वह व्यर्थ जा रहा है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आज के दिन में उभर कर सामने आता है वह है संतान पक्ष से जुड़ी खुशखबरी। अगर आप परिवार के किसी सदस्य या संतान के बारे में सोच रहे थे तो आज आपको उनसे जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएगी और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। ऐसे समय में यह जरूरी है कि आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं और उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं। ये समय आपके पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का है। आपके लिए आज का दिन दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने वाला हो सकता है। यदि आपने पहले किसी बड़े लक्ष्य की योजना बनाई थी तो आज आपको उसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का मौका मिल सकता है। यह एक अच्छा संकेत है कि आपको अपनी योजनाओं को और अधिक गंभीरता से लेना होगा और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। दीर्घकालिक योजनाओं के संबंध में ये भी ध्यान रखें कि सफलता समय लेती है, लेकिन आपके पास इसे प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अवसर मौजूद है। आपको बस इन्हें सही समय पर उपयोग में लाना होगा। ये दिन आपके लिए एक और खास मौके का प्रतीक हो सकता है जब आपको दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को
मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है जो आपसे दूर रहते हैं। ये खबर आपके मन को प्रसन्नता से भर देगी और आपके लिए ये समय एक नई उम्मीद का होगा। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, चाहे वे पास हो या दूर। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जब आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। ये दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर भी प्रदान करेगा। जब आपके भीतर साहस और पराक्रम का संचार होता है तो आपके सभी कार्यों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं या जिन्होंने किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना ये हो सकती है कि आपको नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। यह नया संपर्क आपके लिए न केवल एक नई दिशा दिखा सकता है बल्कि यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव भी ला सकता है। नए संपर्कों का मतलब हमेशा सिर्फ नए दोस्त या रिश्ते नहीं होता, बल्कि यह संपर्क व्यावसायिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण अवसर भी दे सकते हैं। ये दिन आपके नेटवर्क को बढ़ाने का अवसर है और इन नए संपर्कों के जरिए आप अपने व्यवसाय या जीवन के अन्य क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। नए संपर्कों का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और इस अवसर को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नए लोग आपके जीवन में आते हैं और यदि आप उन्हें सही तरीके से समझते और उनका स्वागत करते हैं तो वे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यही समय है जब आप अपने संपर्कों को बढ़ाकर अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही नए अवसरों की शुरुआत होती है वैसे ही आपके मन में किसी बात को लेकर उलझन भी हो सकती है। यह उलझन शायद किसी निर्णय को लेकर हो या फिर कुछ चीजों के बारे में स्पष्टता न होने के कारण पैदा हो सकती है। जब हम किसी नए मार्ग पर चलते हैं तो अक्सर हमारे मन में शंका और संदेह पैदा होते हैं। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आप अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें और अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट रहें। कभी कभी हमें ये भी महसूस हो सकता है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है या हम किसी परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये उलझन हमेशा अस्थायी होती है। इस प्रकार की स्थिति में एक ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता होती है ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही निर्णय ले सके। इसे हल करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए अकेले समय बिता सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी सोच को स्पष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण पहलू ये हो सकता है कि आपका कोई सहयोगी आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमें किसी के साथ मिलकर काम करने का भरोसा होता है और वो व्यक्ति हमारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है। ये स्थिति थोड़ी कठिन हो सकती है क्योंकि इससे न केवल आपके कार्य में विघ्न आता है बल्कि यह आपके मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना होगा। ये जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। अगर आपको महसूस हो कि किसी व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं है तो उसे तत्काल पहचानें और अपने कदम बढ़ाने में कोई भी लापरवाही न बरतें। अपने कार्यस्थल पर पारदर्शिता बनाए रखना और उचित संचार के जरिए संभावित समस्याओं से बचना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आज के दिन सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। ये कार्यक्रम आपके लिए न केवल एक अच्छा अनुभव देने वाले हो सकते हैं बल्कि आपको अपने विचारों को साझा करने और दूसरों से सीखने का भी अवसर प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी से आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होता है और इससे आपको अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। ये समय है जब आप नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित हो सकते हैं और इससे आपके निर्णयों में सुधार हो। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और
अवसर हो, वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि। कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती